जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज बल्कि कल से एक खबर चल रही थी जिसको मैंने सोचा आज एड्रेस करना ज़रूरी है। वो ये है कि चाइना ने बीबीसी को क्यों बंद कर दिया। आपको पता है कि बीबीसी एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर है जो कि इंग्लैंड में है और पूरी दुनिया में जो है वो बीबीसी के को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, देखा जाता है और बड़ी क्रेडिबल न्यूज़ होती हैं एट टाइम्स। लेकिन चाइना ने इसलिए बंद कर दिया, जो पहली वजह है उसकी वो ये है कि जो चाइना का जो स्टेट टेलीविजन है, जो स्टेट जिसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जिसको फाइनेंस करती है, सीजीटीएन, उसका लाइसेंस विड्रॉ कर लिया गया। पहली बात तो ये है। लेकिन असल में सीजीटीएन, जाहिर बात है, चाइना का वो एक माउथ पीस था और वो पूरी दुनिया में लेके जा रहा था खबर, तो वो तो उनको बुरा लगना ही था। लेकिन जो असल चीज है वो इम्पोर्टेंट है और वो है जो बीबीसी की रिपोर्टिंग है। जो बीबीसी ने 2 फरवरी को एक रिपोर्ट की थी कि उगर उगर मुस्लिम्स के हवाले से और उगर्स के हवाले से कि किस तरह वो उगर्स जो हैं उनको सिस्टेमिकली उनको रेप किया जा रहा है और उनको ख़त्म किया जा रहा है। और जो ख़वातीन के लिए स्पेशली री एजुकेशन कैंप्स बने हैं, उनका नाम है री एजुकेशन कैंप्स या थॉट ट्रांसफॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं। ये एक फैंसी वर्ड्स चाइना की तरफ से आते हैं कि जी थॉट ट्रांसफॉर्मेशन और री एजुकेशन है, लेकिन हकीकत में असल चीज ये तो नहीं है। जो खबरें पहुंची हैं, जो आज तक पता चल रहा है वो ये है कि बेसिकली चीन जो है वो वहां पे जो मुसलमान उगर मुस्लिम्स हैं उनका सिस्टेमिकली उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा था और उसके बड़े सारे तरीके उन्होंने किए हुए थे। जैसे मिसाल के तौर पे उनको हक नहीं है कि वो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते और उनको ये कहा गया कि जी ये हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट इसको डिनाई करती है और ये कहती है कि ये नहीं है, इसको बोलते हैं फोर्स्ड स्टरलाइजेशन बोलते हैं। और उनको मुसलसल जो है वो कैद खानों में और बुरी जगहों पे रखा जाता है, ब्लैक रूम्स में रखा जाता है जहाँ पे उनके ऊपर सर्विलेंस लगी हुई है, कैमरास लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो उग्र मुस्लिम्स हैं उनको एक मुश्किल वक्त फेस करना पड़ा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि ये जो री एजुकेशन कैंप्स हैं, ये जो उगर्स के लिए हैं, इसको मुसलमान भी इसके ऊपर नहीं बोलते। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो भी नहीं बोलते, बल्कि पाकिस्तान की सरकार ने भी इसको इग्नोर किया। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक दफा सवाल पूछ लिया तो उन्होंने कहा मैं तो जानते ही नहीं हूँ ये कौन है। तो डेफिनेटली अगर पाकिस्तान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की पूरी दुनिया में बात करेगा, भारत में बात करेगा, कश्मीर में बात करेगा और एक खित्ते में आके खामोश हो जाएगा, तो जारी बात है ये जो सिलेक्टिव अप्रोच होती है, इस अप्रोच को फिर अच्छे अंदाज से नहीं देखा जाता और वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान चाहेगा। सो ये चीजें इस हवाले से अहम है कि क्यों जो है वो इस तरह उगर मुस्लिम्स के साथ हुआ और ये जो फोर्स स्टरलाइजेशन उनकी होती है, ये बेसिकली ये जो पॉलिसी थी, ये जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑफिस में आए 2014 में और उन्होंने ये शुरू की कि हमें उगर्स को स्पेशल ट्रीट करना है, री एजुकेशन कैंप्स करने हैं, क्योंकि उगर्स सेपरेटिस्ट जो थे वो कोई दहशतगर्दी के हमले उन्होंने सोचा के हुए हैं। और पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क टाइम्स की कुछ स्टोरियां आई कि जी जिस तरह अमेरिका कह रहा था कि हम कोई मर्सी शो नहीं करेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ, चीन ने भी कहना शुरू कर दिया जी हम कोई माफी नहीं देंगे दहशतगर्दों को। सो इस हवाले से जो मुसलमान हैं, जो चीनी हैं, जो उगर्स हैं, वो सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा है, अफगानिस्तान में भी चले गए और उनके ऊपर किस्म किस्म की जो कदगने लगनी शुरू होगी, जिसका जारी बात है चीन को भी नुकसान हुआ, क्योंकि चीन का वो एक ग्लोबली इमेज जो है वो खराब हुआ। चाइना के जो हिडन इनको कैंप्स भी कहा जाता है, जो जिसकी वजह से चाइना पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब देखना ये कि जो चीन का जो मीडिया है उस वहां पे बिल्कुल ही आजाद नहीं है। आपको पता होगा कि चीन के अंदर जो अमेरिका की वेबसाइट्स हैं, जैसे कि फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, जो गूगल की सर्विसेज हैं, वो सारी बंद है। और जो चाइनीज हैं उन्होंने अपनी वो एक
ग्रेट फायरवॉल्स लगाई हुई हैं सबको कंट्रोल करने के लिए। अब ये एक कोई नॉर्मल सोसाइटी नहीं है वो वहां पे चीन के अंदर, लेकिन मैं समझता ये हूं कि ये तो चले ठीक है, अगर उन्होंने अमेरिका की फेसबुक को पसंद नहीं करते तो वो अपना उन्होंने कुछ सोशल मीडिया इंजन बना लिया होगा, इंस्टाग्राम की जगह वो अपना कुछ चला रहे हैं, जो कि उनका हक है, जारी बात है, उनको करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मीडिया के हवाले से चीन के ऊपर जो तनकीद, दो बड़ी तनकीदें हुई, एक तो उगर के हवाले से और कोरोना वायरस की ठीक इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंची। सो बीबीसी के ऊपर ये इल्जाम लगे कि एक तो ये उगर कैंप्स के हवाले से जो गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो कि 2 फरवरी को एक रिपोर्ट जारी की गई, जिस रिपोर्ट का नाम था देयर गोल इज टू डिस्ट्रॉय एवरीवन, उगर कैंप डिटेनीज एलिज सिस्टेमिक रेप, कि हमारे साथ एक सिस्टेमिकली रेप हो रहा है जिसको कंट्रोल करना चाहिए, जिसको खत्म होना चाहिए, और ये हमारे साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अब इंटरनेशनल मीडिया जो है वो ये समझता है कि इंटरनेशनली ये समझा जाता है कि जो चीन है वो वहां पे सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव मीडिया एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मीडिया ऑपरेट नहीं कर सकेगा। अगर मीडिया ऑपरेट नहीं कर सकता तो खबर हम तक कैसे पहुंचेगी कि वहां क्या हो रहा है। चीन ठीक है, इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग है, दुनिया के दूसरे नंबर पे बड़ी इकोनॉमी है, वहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया का जो है वो एक इकोनॉमिक इंजन है, और सबसे ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन होती है, सप्लाई चेन को वो कंट्रोल करता है, और कोविड-19 में हमने देखा। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जो है, जो इंटरनेशनल सिस्टम में चाहिए, चीन वो शो नहीं करता, और चीन इतना पावरफुल हो गया है कि वो समझता है कि अगर मैं ना भी करूंगा तो मेरा कौन कुछ क्या बिगाड़ लेगा। ये जो बिहेवियर्स हैं ग्लोबल कम्युनिटी से, ये जो बिहेवियर्स हैं इंटरनेशनल सोसाइटी से, ये कोई इतने पसंद नहीं किए जाते। और चीन में इस हवाले से जो लॉ सूट्स हैं वो भी बड़े आते हैं मीडिया के खिलाफ, और फिर चीनी सहाफियों को और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स किया जाता है, उनको सेंसर किया जाता है, और तकरीबन 2017 में तकरीबन 38 जो सहाफी थे उनको इम्प्रिजन किया गया, उनको जेलों में डाला गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो जारी बात है चीन की मीडिया जो ऑफिशियल्स हैं वो इसको देख रहे होते हैं कि ये एक एनवायरनमेंट है जो कि चीन के लिए तो सही है, लेकिन चीन इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर ये एनवायरनमेंट चीन का रहेगा तो फिर इंटरनेशनली चीन जो है वो कैसे अपने आप को एक ग्लोबल प्लेयर तस्लीम करवा पाएगा। वो कैसे कहेगा कि मैं जो दुनिया को बता रहा हूं मैं एक अच्छी चीज बता रहा हूं, जिस तरह अमेरिका या यूरोप जो कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के हवाले से किसी हद तक वो काफी काम करते हैं, तो ये चीजें थोड़ी सी अहम हैं। और ये जो चाइना की जो थॉट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर है, ये जो क्रैकडाउन मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, और उनको कहा जा रहा है कि वो अपने बिहेवियर बदलें, और जो इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस में भी बड़ी डिस्कशन हुई है कि हमें जो मुसलमान है, जो चीनी मुसलमान है, उनको वो जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना चाहिए, वो चीनी जो है उन बेचारों को नहीं मिलता। और जो सबसे बड़ी तकलीफ दे बात है कि वो उनको ये भी नहीं कहा जाता कि उनकी कोई बात भी नहीं करता ग्लोबली, जो भी उनकी बात करेगा वो उसमें वो रगड़ा जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल जो रिसेंटली जो बाइडेन ने, अमेरिकी सदर ने बात की है उनसे, चीन के सदर से, और उन्होंने कहा है कि जी ये जो उगर मुस्लिम्स हैं इनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, सऊदी अरब तो इसके बारे में बात नहीं करता, पाकिस्तान तो इसके बारे में बात नहीं करता, दुनिया का कोई मुल्क इसके बारे में बात नहीं करता। मैं समझता ये हूं कि चीन पाकिस्तान का भी अच्छा दोस्त है, हम चीन पे बड़े डिपेंडेंट हैं, इसीलिए तो ये चीजें अहम है कि हम उन पे जितने ज्यादा डिपेंडेंट होते जाते हैं उतना ज्यादा हमारी कैपेसिटी कम होती जाती है कि हम उन पे तनकीद कर सकें। हालांकि चीन बहुत ज्यादा अच्छी रिपोर्टिंग भी करवाने की कोशिश की, और उन्होंने लोगों को लेके गए उन कैंप्स में जहां पे जिनको वो री एजुकेशन कैंप्स कहते हैं, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन कैंप्स कहते हैं, कि नहीं जी वो हम सारे यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से बैठते हैं, मिलते हैं, लोग आते हैं, एक दूसरे से गाने गाते हैं, एक दूसरे का कल्चर समझते हैं, वहाँ हम अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, री एजुकेट करते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा अमल सामने नहीं आया जिससे ये पता चला हो कि ये जो कैंप्स हैं, ये जो री एजुकेशन कैंप्स हैं, इनकी थोड़ी ये ट्रांसपेरेंट है, या वहां पे लोगों को वो हकूक मिलते हैं जो बाकी लोगों को शायद बेहतर तरीके से मिलते हों। सो हालांकि इसके ऊपर जो यूएन की इन्वेस्टिगेशन की भी बात हुई है, तो कुछ चीनी सियासतदानों ने भी बात की है, लेकिन वो सिर्फ मुगरब को खुश करने के लिए ये बात हुई है।
اور सो मेरा ख्याल है कि अगर वाकई ही चीन चाहता है कि इंटरनेशनली उसकी ऑनर हो, उसकी इंटरनेशनली रिस्पेक्ट हो, तो उनको ये अपना ट्रांसपेरेंसी लेके आनी पड़ेगी चीन के जो उगर मुस्लिम है उसके वाले से। और वहां पे जो खासकर खवातीन है उनके साथ जो कहा जाता है कि जिस तरह उनके साथ रेप होते हैं, जिस तरह उनको फोर्स किया जाता है कि वो मजीद अपनी नस्ल ना बढ़ा सकें, इसका नुकसान साइकोलॉजिकली एक कम्युनिटी के ऊपर है, ताकि वो चाहते हैं, चीन ये भी चाहता है कि शायद ये कम्युनिटी जो है वो ज्यादा पले बढ़े ना और ये बढ़े ना। जितनी ज्यादा ये कम्युनिटी खत्म हो जाएगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है। सो सिस्टेमिकली इस कम्युनिटी को ही वो खत्म करना चाह रहे हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। चीन इसको डिनाई करता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस हवाले से एक ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और चीन को हक देना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि जिस तरह कोविड-19 के हवाले से WHO की टीम्स आई हैं, इसी तरह यूएन जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है जिसका चीन मेंबर है, उसको भी चाहिए कि वो आके तो देखे वहां पे कि क्या हो रहा है। सो ये एक बहुत बड़ी अंदरनाक सिचुएशन है जिसके ऊपर ना कोई बात कर रहा है, ना मीडिया हाउसेस बात कर सकते हैं, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी बात कर सकती है, और ये इसी तरह ही मामलात उलझे हुए हैं। सो बीबीसी को जो बंद किया गया है वो सीजीटीएन के लिए भी बंद किया गया है, लेकिन जो एक वोकल रिपोर्टिंग उगर मुस्लिम्स के हवाले से बीबीसी कर रहा था उसकी वजह से भी बंद किया गया है। होपफुली फ्री मीडिया जो है वो चीन में दोबारा आएगा और फ्री मीडिया को एक्सेस दी जाएगी ताकि वो रिपोर्ट कर सके, वो उन चीजों को रिपोर्ट कर सके वो जिससे पूरी दुनिया लिंक है। लेकिन जितना चीन पावरफुल होता जा रहा है उतना उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी की और जो लिमिट होती है वो कम होती जा रही है, जो कि एक मैं समझता हूँ एक अच्छा रवैया नहीं है और एक ग्लोबल पावर को ये रवैया जेब नहीं देता। उनको चाहिए कि जितनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी वो लेके आ सकें उतना ही ज्यादा उनको एज ए ग्लोबल पावर एक्सेप्ट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।